माँ कभी कभी मन के मैल हाथों के जरिए बनते काम बिगाड़ देती है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरा मन मैला है? मैं बस वही कह रही हूँ जो मुझे दिख रहा है। तो वहाँ बैठे बैठे ज्यादा बातें न बनो। हिम्मत है ना तो यहाँ आओ, आकर मूर्ति बनाकर दिखाओ। मैं सिर्फ बातें बना रही हूँ या सच कह रही हूँ, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता माँ। लेकिन फिर भी अगर आप चाहती हैं कि मैं मूर्ति बनाऊं तो मैं बनाऊंगी। हाँ रुचिता, तुम ही मूर्तियां बना दो। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो दुर्गे दुख हरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी। बड़ी आई मेरे मन को मैला कहने वाली, इसकी मूर्तियां टिकने नहीं दूंगी। फिर देखती हूँ कैसे साफ मन और मैले मन का भाषण देती है। माँ, कुछ कहा क्या आपने? नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा। बहुत अच्छी मूर्तियां बना रही हो, बनाओ। ऋतु, तुम जरा ये कलश ले जाकर पूरे घर में जल छिड़क दो। सरस्वती गौतम धारा दे सुबुद्धि ऋषि मुननो बारा, रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भई, फाड़ कर कुंभा घनशा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को सर्प पटायो, लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण समाहि। हे दुर्गे, हे दुर्गे, हे दुर्गे, हे दुर्गे, सॉरी रुचिता, वो पता नहीं मेरा पैर कैसे फिसल गया, पर तुमने पकड़ लिया और मूर्तियां बच गई। भाभी, सच्चे मन और निष्ठा से किए गए काम पर भगवान कभी पानी फिरने नहीं देते। फिर चाहे कोई कितनी भी बारिश क्यों न कर ले, है ना माँ? शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, गई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोह को मातु कष्ट अति घोरे, तुम बिन कौन हरे दुख मोरे, ताशा कृष्णा के पट सतावे, मोह आदि सब जावे। अब तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे तुम्हारा सच अपने आप बाहर आ जाए। इसमें 16 श्रृंगार का सामान है। आज के दिन पति अपने हाथों से अपनी पत्नियों को सजाते हैं और फिर झूला झुलाते हैं। हम भी यही रस्म करेंगे। आज अचानक क्यों? पहले तो हमने ये रस्म कभी नहीं की। तो क्या हुआ माँ जी, नई नई रस्म सीखने में दिक्कत ही क्या है? इसी से तो हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। और ये रस्म तो बड़ी प्यारी लग रही है, हमें इसे करना चाहिए, मजा आएगा इसे करने में। तो चलिए श्रृंगार शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग हमें हार पहनाएंगे। रुचिता, क्या हुआ रुचिता? निहार जी, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे ये श्रृंगार नहीं करना। श्रृंगार के लिए मना करके तुम अपने पति और इस रस्म दोनों का अपमान कर रही हो रुचिता। हाँ रुचिता, क्या हुआ? माँ, मुझे श्रृंगार करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रैशेस कैसे हुए रुचिता? पता नहीं निहार जी, अपने आप शुरू हो गए और
अगर मैंने ये गहने पहन लिए तो ये और ज्यादा बढ़ जाएंगे। सही कह रही हो तुम, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें और ज्वेलरी पहनने की। लेकिन बेटा ये रस्म बहुत जरूरी है। ओके माँ, रुचिता की हेल्थ से ज्यादा मेरे लिए और कुछ जरूरी नहीं। थैंक यू। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी मैं। ठीक है, श्रृंगार नहीं ना सही, कम से कम अपने पति के हाथों से सिंदूर तो लगवा लो। ये रस्म तो पूरी करवा लो कम से कम। हाँ रुचिता, सिंदूर तो लगवा ही सकती हो, और तुम ही कहती हो कि सिंदूर से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं होता। लो, औरतें भी आ गई हैं तीज की पूजा के लिए। यहाँ जल्दी से तुम रुचिता की मांग भर दो ताकि हम सारी औरतें पूजा की तैयारी कर सकें। चल। मुझे सिंदूर नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि मैंने सिंदूर सुबह लगाई थी, दोबारा लगाना जरूरी है क्या? जरूरत नहीं, रस्म है ये। अगर पूजा में अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवा लोगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा तुम पर? सॉरी निहार जी, पर मैं ये सिंदूर नहीं लगा सकती। पूनम बहन, अगर तीज पर सुहागन अपने पति से सिंदूर लगवाने को मना करे तो ये अच्छा शगुन नहीं है। और आपकी छोटी बहू तो बहुत संस्कारी थी, कि चोट लगते सारे संस्कार भूल गई क्या? अरे क्यों सबके सामने तुम हमारी बेइज्जती करवा रही हो रुचिता? सिंदूर लगवा लो ना। हाँ बेटा, एक सुहागन को सिंदूर लगाने के लिए मना नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर तुम निहार की सुहागन नहीं कोई बहरूपिया हो तो अलग बात है, मत लगवाओ सिंदूर। मामा फिर से शुरू मत कीजिए। क्यों बेटा, क्या गलत कह दिया मैंने? अच्छा तू ही बता, आज तक कभी रुचिता ने तुझसे सिंदूर लगवाने से मना किया है? किया है मना? अरे आप लोगों ने भी तो देखा है ना कि हमारी बहू रुचिता कितनी संस्कारी थी, कितनी आज्ञाकारी। लेकिन ये लड़की, ना इसने अपने पति के हाथों से श्रृंगार पहना और ना ही सिंदूर लगवाया। मैं कह रही हूँ आप सबसे कि ये लड़की रुचिता नहीं, उसकी हमशक्ल है, जिसके लिए श्रृंगार ये सिंदूर कोई मायने नहीं रखते, कोई मायने नहीं रखते। एक सुहागन होके यूं सुहाग के समान का अपमान करना शोभा नहीं देता आपको माँ। अच्छा, और जो तुम पूरे मोहल्ले के सामने मेरे बेटे अपने पति का अपमान कर रही हो वो तुम्हें शोभा देता है? चिता, मेहमानों के सामने सिंदूर के लिए तमाशा क्यों कर रही? लगवा लो ना। पापा छोटी सी बात है, हम इतना ओवर रिएक्ट क्यों करें? अब उसने मुझसे सिंदूर नहीं लगवाना तो कोई बात नहीं, और सिंदूर तो लगा रखा है ना, प्लीज रहने दीजिए, मेहमान भी आए हुए हैं। देखा माँ जी आपने, इस लड़की ने निहार से ना कोई श्रृंगार करवाया और ना ही सिंदूर लगवाया। आपकी रुचिता होती तो ऐसा करती क्या? मैं तो कह रही हूँ माँ जी, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, ये लड़की ना एक नंबर की धोखेबाज है, बता रही हूँ आपको। पूनम, मैंने तुमसे कहा था ना कि
कि पूजा के दिन मुझे कोई हंगामा नहीं चाहिए, इसलिए तुम अपने दिमाग के फितूर को शांत रखो। वो रुचिता ही है, बस थोड़ा बदल गई है, तो अब उस पर ध्यान मत दो और पूजा की तैयारी करो। किसी को मुझ पर भरोसा ही नहीं है इस घर में। पूजा का समय होने वाला है और ये मैडम पूजा छोड़कर बाहर कहाँ जा रही है? जरूर ये नकली रुचिता अपने अड्डे पर जा रही है। ये लूटे हुए गहने और जेवर ये यहीं बेचती होगी अपने अड्डे पर। अभी इसका पर्दाफाश करती हूँ। कहाँ गई? अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? अब कैसे पता लगाऊं उसका सच? पता नहीं कहाँ होगी वो। माँ जी को बताती हूँ। रितु, पूजा के लिए औरतें बैठी हुई हैं। ये पूनम और रुचिता कहाँ हैं? दादी जी, मैं खुद पूरा घर ढूंढ के आई हूँ, मुझे माँ और रुचिता दोनों कहीं नहीं मिली। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, वो रुचिता, आप इधर आइए। अरे रुचिता को छोड़ो, तुम बताओ तुम कहाँ थी? जी मैं बताती हूँ, आप आइए तो इधर। उठिए। क्या है? माँ जी, इस रुचिता में ना जरूर कोई गड़बड़ है। इसे मैंने श्रृंगार का सामान लेकर घर से बाहर जाते हुए देखा है। कहाँ जा रही थी? वो तो मुझे पता नहीं माँ जी, क्योंकि जब तक मैं उसके पीछे भागते भागते गई ना, वो अचानक से कहीं भूत की तरह गायब हो गई। माँ जी, ये मैंने वीडियो में बनाया है, ये देखिए वीडियो। इसमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन तू एक बात बता, तूने रुचिता को रोका क्यों नहीं? वही तो मैं बता रही हूँ माँ जी, मैं रोकने ही वाली थी, मैं उसे रोकने ही वाली थी, लेकिन वो अचानक से कहीं गायब हो गई। माँ जी, चल ठीक है, रुचिता को आने दो, उसे तो मैं बाद में देख लूंगी। पहले तुम सबके साथ पूजा शुरू करो, कब से इंतजार कर रही हैं सब। जी माँ जी। चलो रितु, हाँ पूजा शुरू करते हैं। जी दादी जी। सिर्फ और सिर्फ इस रुचिता की वजह से मेरे निहार की पूजा अधूरी रह गई। न जाने कहाँ होगी वो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए हरियाली तीज का श्रृंगार लाई हूँ।
रुचिता, तुम्हारे पति ने भी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है और तुम्हें उसके इस व्रत का मान रखना होगा, जिसके लिए तुम्हें तुम्हारे सुहाग के पास जल्द ही वापस आना होगा। पूनम बहन, सारी पूजा संपन्न हो गई और आपकी छोटी बहू नजर नहीं आई। वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आराम कर रही है। अब इतनी भी क्या बीमारी कि पति की पूजा के लिए ना आ सके। अब इसका तो एक ही मतलब होता है कि उसको अपने पति से मतलब ही नहीं है। वैसे आज रुचिता का बिहेवियर था तो ऑफ। आज तक उसने ऐसा कभी नहीं किया। जब से आई है थोड़ी परेशान सी लग रही है। नहीं, उससे पूछकर अभी उसे और परेशान नहीं कर सकता। इतना बड़ा हादसा हुआ है, थोड़ा वक्त दे तो अपने आप ठीक हो जाएगी। अच्छा पूनम बहन, हम चलते हैं। हाँ, देख लिया माँ जी आपने अपनी लाडली बहू के कारनामे। घर में इतनी बड़ी पूजा है और महारानी बाहर घूम रही है। मैं तो कह रही हूँ जरूर चोर बाजार गई होगी, वहीं जाकर श्रृंगार का सारा सामान बेच दिया होगा, कुछ भी वापस नहीं मिलने वाला। हाँ रुचिता, रुको, पूरी पूजा खत्म होने के बाद क्या करने आई हो तुम यहाँ? चलो निकलो यहाँ से। मॉम, एक बार रुचिता की बात सुन तो लीजिए, पूछ तो लीजिए कि वो कहाँ थी। पूछना क्या है बेटा, फिर कोई बहाना बना देगी। इससे तो अच्छा है मैं इसे घर से बाहर ही निकाल दूं। चलो बस कीजिए माँ, बार बार रुचिता को घर से बाहर निकालने की धमकी देना बंद कीजिए। वो इस घर की बहू है, कोई नौकर नहीं है। एंड आई एम श्योर उसके घर से बाहर जाने की वजह कोई खास ही होगी। रुचिता, तुम सबको बताओ कि तुम कहाँ गई थी। निहार जी, मैं मंदिर गई थी, वही देवी माँ का मंदिर जहाँ पे हम अलग हुए थे। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलने गई थी मैं, और वहाँ पे मैंने देखा एक सुहागन बहुत तकलीफ में थी। वो पूजा की विधि करने में असमर्थ हो रही थी, तो मैं उसके साथ ही तीज की पूजा करने लगी थी। अपना श्रृंगार करने के लिए मंदिर कौन जाता है? सब, जिन्हें अपने श्रृंगार को भगवान से आशीर्वाद लेना होता है, वो श्रृंगार लेके मंदिर जरूर जाते हैं। और देखिए ना, मैंने अपना श्रृंगार पहन लिया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे घर का श्रृंगार ले जाकर बेच आई और ये नकली गहने पहनकर खड़ी हो गई। निकाल निकाल अपने ये गहने निकाल। लेकिन रुचिता, तुम्हें ऐसे बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। मोहल्ले की औरतें कितनी बातें सुना कर गई हैं हमें। पहले मेरे बेटे से सिंदूर न लगवा के उसे शर्मिंदा किया, और उसके बाद पूजा में न रहकर हम सब का सिर झुका दिया। सिर्फ हवन पूजा से भगवान नहीं मिलते, उनकी प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रति मन में विनम्रता, करुणा और दया भाव रखना बहुत जरूरी होता है माँ, वरना पुण्य पाप में बदल जाता है। और आज अगर मैं जरूरतमंद की मदद नहीं करती तो इस घर की बहू की पूजा असफल हो जाती। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रुचिता, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। निहार जी, मैं मंदिर में हाथ जोड़ लेती हूँ, उसके बाद हम साथ में व्रत खोल लेंगे। खुद को कुछ जरूरत से ज्यादा ही शातिर समझती है ये लड़की।
इसे तो मैं बताती हूँ। हमारे घर का श्रृंगार ले जाकर बेच आई और ये नकली गहने पहनकर खड़ी हो गई। निकाल निकाल अपने ये गहने निकाल। ढोंग, ये पूजा का नाटक, ये सब कुछ करके तुम मेरे परिवार की आंखों में धूल झोंक सकती हो, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती तुम। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम हमारी बहू रुचिता नहीं हो, बल्कि कोई बहरूपिया हो तुम। बहरूपिया भी नहीं, बल्कि तू तो कोई काला जादू करने वाली तांत्रिक है, जिसने जादू टोना करके मेरे परिवार को अपने वश में करके रखा है। माँ, आज तीज के शुभ दिन पर ऐसी बातें मत कीजिए। तू, अरे तू होती कौन है मुझे शांत कराने वाली? चोर कहेगी। हमारे घर का श्रृंगार ले जाकर बेच आई और ये नकली गहने पहनकर खड़ी हो गई। निकाल निकाल अपने ये गहने निकाल। ये सिंदूर जो तूने लगा रखा है ना मेरे बेटे के नाम का, मैं तुझे तेरी मांग में अपने बेटे के नाम का झूठा सिंदूर नहीं लगाने दूंगी। ये सिंदूर जो तूने लगा रखा है ना मेरे बेटे के नाम का, मैं तुझे तेरी मांग में अपने बेटे के नाम का झूठा सिंदूर नहीं लगाने दूंगी।